हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। सो व्हाट इज प्लास्टिक एक्चुअली? सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड है। सो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है दैट इज मेड फ्रॉम पॉलीमर एंड दैट पॉलीमर इज व्हाट? पॉलीमर इज लॉन्ग चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल जो कि डिराइव की जाती है पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से इन केस ऑफ प्लास्टिक। सो दैट लॉन्ग चेन पॉलीमर जो कि जिसकी मोनोमेरिक जिसकी यूनिट सिंगल यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। सो उस सिंथेटिक मटेरियल से बनी है प्लास्टिक। और प्लास्टिक जो है वो लाइट वेट है, वर्सटाइल है, ड्यूरेबल है, काफ़ी लंबे समय तक टिकती है। और इट कैन बी मोल्डेड इनटू वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स। और इसी वजह से, क्योंकि इट कैन बी मोल्डेड इनटू वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स, दैट इज़ वाई इसके काफ़ी सारे यूजेस हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे न्यूमरस एप्लीकेशंस इसके हो जाते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो पैकेजिंग में, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमेटिव में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हेल्थ केयर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज़ की जाती है। सो अब जान लेते हैं प्लास्टिक के बारे में। तो हमने जाना व्हाट इज दिस प्लास्टिक पोल्यूशन एक्चुअली। सो प्लास्टिक, क्योंकि हमें पता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो गल या सड़ नहीं सकता। जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं टूट सकता, जो कि नेचर में नहीं मिल सकता। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है और जिसका जो कि एक पोटेंशियल रखता है, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो पूरी पूरी क्षमता रखता है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरे तरीके से हर टर्म्स में हार्म पहुंचा पाए। दैट इज प्लास्टिक पोल्यूशन तब होता है जब प्लास्टिक बैग गैदर होते हैं किसी एरिया में एंड हैज बिगन टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर वाइल्ड लाइफ, प्लांट और इवन ह्यूमन पॉपुलेशन। जो प्लास्टिक पोल्यूशन, जब प्लास्टिक बहुत सारी गैदर हो जाती है ना किसी एरिया में, तो वो नेगेटिवली उसके नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म करने लगती है। वहाँ के प्लांट्स को, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को, वहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन को, इवन वहाँ के जो इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर हो, क्योंकि प्लास्टिक बर्न होगी तो नॉक्शियस गैसेज रिलीज होंगी। सो यू कैन से हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हर एक टर्म्स में वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। और इसके अलावा ऑफन दिस इंक्लूड किलिंग प्लांट लाइफ एंड पोजिंग डेंजर टू लोकल एनिमल। इसके साथ साथ जो है वो वहाँ के लोकल एनिमल जो हैं उनको लाइफ थ्रेट देता है, प्लांट्स को किल करता है। यस। और अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें और इसके इम्पैक्ट को हम देखें कि क्या-क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे मतलब कि जो आवारा बोलते हैं बेसिकली स्ट्रे को, घुमंतु या आवारा। तो जो जानवर जो पालतू नहीं, पालतू मतलब जिन जो कि किसी के घर पे नहीं रहते एंड दे आर रोमिंग हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट्स बेसिकली, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट। बहुत सारे जो स्ट्रे एनिमल होते हैं, दे एंड अप ईटिंग प्लास्टिक बैग्स। तो होता क्या है, इसका एक एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। जैसे सपोज करो आपने कोई फूड पैक किया और उस फूड पैक को पन्नी में बांध के आपने जो है पॉलीथीन बैग में बांध के बाहर सड़क पे डाल दिया। अब उसकी खुशबू से वहाँ पे जो भी मान लो कोई बुफेलो या कोई गाय या कोई मतलब एनिमल वहाँ पे जो कि हर्बीवोर है, जो फूड ईट करता है, तो उसको खुशबू आई एंड उसने उसको क्या किया, उसको निकालने की कोशिश की। बट क्योंकि वो पॉलीथीन बैग में बंधा हुआ है फूड, तो वो क्या करेगा, वो उसको निकाल नहीं पाएगा, है ना, खाने को। तो वो क्या करेगा, इनगल्फ करेगा, मतलब कि खाने को खाने की कोशिश करेगा, वो पॉलीथीन बैग के साथ ही उसको अपने इंजेस्ट कर लेगा, अपने मतलब माउथ के अंदर, उसको बॉडी के अंदर डाल लेगा। तो अब उसमें क्या हुआ, वो जो प्लास्टिक बैग है वो भी उसकी बॉडी के अंदर चला गया। अब खाना तो डिग्रेड होगा बट खाना तो पॉलीथीन बैग के अंदर है। तो पॉलीथीन बैग नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वहाँ पे जाके वो उसके या तो नेक को चोक करेगा, उसकी सांसों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके स्टमक में वो डिग्रेड नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। इसी तरीके से बॉटल्स में भी है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं और इनकी वजह से लोकल एनिमल, स्ट्रे एनिमल, उनकी डेथ होती है, क्योंकि स्ट्रे एनिमल आर द वंस जिनको खाना नहीं मिला होता है ना। क्योंकि जो पालतू जानवर है उनको तो खाना उनके ऑनर दे देते हैं, बट जो स्ट्रे एनिमल है वो तो आस-पास का जो खाना मिला हुआ है, जो कि पॉलीथीन बैग में यूजुअली लोग बाँध के चीज़ों को डालते हैं, उन्हें खाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये इम्पैक्ट है। नेक्स्ट इज रेनी सीजन में क्या होता है, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं दे गेट वॉश्ड अवे इनटू द नियर बाई वाटर रिजर्वेयर। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी मतलब पॉलीथीन बैग से, तो क्योंकि पॉलीथीन बैग बहुत कॉस्टली नहीं आते, बहुत सस्ते आते हैं और लाइट वेट होते हैं, तो हमने अगर वो जरा सा भी टीयर हो गया, फट गया, तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं। और वो क्योंकि हल्के होते हैं, तो जब हवा चलती है तो वो इधर उधर मतलब बह के वो चले जाते हैं एंड दे वॉश्ड अवे इनटू द नियर बाई वाटर रिजर्वोयर। तो आसपास के जो कैनाल्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर रिजर्वेयर हैं, तो वहाँ पे वो आके इकट्ठा हो जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा बहुत सारी जो लेक्स हैं वो चोक हो रखी होती हैं, मतलब बहुत सारे पॉलीथीन बैग भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में पॉलीथीन हो सकती है वो,
जैसे कि आपने कोई भी ईटेबल खाया, कुरकुरे, चिप्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो उनकी पॉलीथीन भी हो सकती है। तो आपने देखा होगा वो जो वाटर बॉडी है वो रंग बिरंगी बनी होती है पॉलीथीन से। सो वो चोक अप हो जाती है, मतलब वो ब्लॉक हो जाते हैं, यू कैन से। ड्रेनेज जो पाइप्स हैं अगर उनमें पॉली बैग्स फंस गए हैं तो वो चोक हो जाती हैं। सो उसकी वजह से जो वाटर क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल अल्टीमेटली क्या करते हैं, उसको चोक कर देते हैं, और उनमें जो डाई यूज होता है वो भी अल्टीमेटली रिलीज होते हैं। सो यस, नेक्स्ट इम्पैक्ट है हमारा कि जब डंप होता है ना लैंडफिल में, जो प्लास्टिक बैग जब लैंडफिल में डंप होते हैं या हम उनको लैंडफिल में डाल देते हैं, तो प्लास्टिक मटेरियल जो है वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और बहुत सारे हैजार्डियस मतलब जहरीले केमिकल को रिलीज करता है। और अगर ये जहरीले केमिकल सीप डाउन होते हैं, मतलब पानी के साथ जब ये ग्राउंड वाटर में जाते हैं, तो ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इम्पैक्ट है जो प्लास्टिक पोल्यूशन है मरीन वाटर बॉडीज में। अगर देखें मरीन वाटर बॉडीज मतलब जो सी है, ओशंस है, तो मरीन वाटर बॉडीज में क्या होता है, दैट लीड टू इन्यूमरेबल डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। तो वही सेम चीज जो हमने देखा स्ट्रे एनिमल के केस में, वही सेम चीज होती है यहाँ पे जो एक्वेटिक वाटर बॉडीज होती है उनमें। तो अगर ये जो प्लास्टिक बैग्स है अगर ओशन में या सी में गए हैं रिवर्स के थ्रू, तो वहाँ पे जो भी छोटे छोटे एनिमल्स है जैसे स्टार फिश है या सी हॉर्स है, जो छोटे एनिमल्स है, स्मॉल फिशेज हैं, तो वो उनके अंदर फंस जाती हैं प्लास्टिक बैग्स के, या इंटेंगल्ड हो जाती हैं। ठीक है। सो दैट इज उनकी फिर उससे डेथ हो जाती है, क्योंकि सांस वो नहीं ले पाते हैं ना, क्योंकि चोक हो जाता है माउथ प्लास्टिक बैग्स की वजह से, तो इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज कि अगर हम बर्न करते हैं प्लास्टिक को, सो ये कॉन्टामिनेट करता है एटमॉस्फेयर को, क्योंकि नॉक्शियस गैसेस रिलीज होती हैं। सो इसकी वजह से जो है क्या होता है, बहुत सारी नॉक्शियस गैसेस रिलीज होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। तो ये बर्निंग ऑफ प्लास्टिक बैग ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि जब हमें लगता है कि वेस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते तो सोचते हैं कि उसे जला देते हैं, चलिए। बट वो एक सीरियस इन्वायरमेंटल और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हमें देता है, एयर पोल्यूशन स्पेशली वो क्रिएट करता है। तो जब आप प्लास्टिक बैग को जलाते हो ना, बर्न करते हो, तो उससे कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। इससे जैसे डाइऑक्सिन से, जिसे डर्टी डोजन्स में भी रखा है, फ्यूरान्स है, इसके अलावा बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स हैं। सो ये सब अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। सो पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस केमिकल रिलीज होते हैं, एयर पोल्यूशन वो कॉज करते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर यू कैन से स्पेयर को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा एटमॉस्फेयर को इसने अफेक्ट किया नेगेटिवली, यहाँ पे इसने हाइड्रोस्फेयर को यानी वाटर बॉडी को भी अफेक्ट किया। और अगर आप लैंडफिल में डंप कर रहे हैं तो यस, इट इज अफेक्टिंग द सॉइल पार्ट, इट इज अफेक्टिंग द लिथोस्फेयर पार्ट। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। अच्छा, देख लेते हैं कि डूज़ क्या करने हैं, डोंट्स क्या करने हैं। तो कैसे हमें रोकना है और क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी टू कम्बैट दिस प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो यूज़ ऑफ लेस देन 50 माइक्रोन प्लास्टिक कैरी बैग्स, फिल्म शीट और लाइक। तो 50 माइक्रोन जो उससे छोटी, जो एक तरीके से यू कैन से नॉट दैट, यूज़ ऑफ 50 माइक्रोन से लेस, हाँ, लेस देन 50 माइक्रोन प्लास्टिक कैरी बैग आपको यूज़ करना है। सो दैट इज़ बी लाइक वो बहुत थिन होगा, और वो बहुत थिन होगा, और दैट डज नॉट हार्म दैट मच। सो यूज ऑफ दैट थिंग। एंड यूज वर्जिन प्लास्टिक कैरी बैग फॉर स्टोरिंग, डिस्पेंसिंग, सेलिंग फूड स्टफ। तो आपने देखा होगा आजकल ना जो प्लास्टिक बैग्स आ गए हैं उन पे ग्रीन कलर का सिंबल बना होता है, इको फ्रेंडली करके। और वो बड़े उसमें लिखा होता है कि इको फ्रेंडली या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स। तो बड़े पेपर टाइप के होते हैं। तो वर्जिन प्लास्टिक बैग्स हमें यूज़ करनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। उन पे सिंबल बना होता है, और वो नॉर्मल जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट इन द सेंस की क्वालिटी वही होगी, चीज़ें आपको वही प्रोवाइड करेंगे, ड्यूरेबल होगा और सब कुछ, बट आप टेक्सचर देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल की जाती है 2 to 3 टाइम्स एंड देन डिस्पोज और डम्प्ड ऑन लैंडफिल, कॉज इन्वायरमेंटल न्यूसेंस। तो प्लास्टिक 2 से 3 बार जो, मतलब उसको रिसाइकल हमें करना चाहिए, और तब उसको डंप करना चाहिए। मतलब अगर हम यूज़ कर सकते हैं, हमें रिसाइकल कर सकते हैं, तो वी शुड रिसाइकल दैट। एमएसडब्ल्यू को 3 बिन में कलेक्ट करना है, मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को 3 बिन में कलेक्ट करना है। पहला है ड्राई, वेट और डोमेस्टिक हैजार्ड और इलेक्ट्रॉनिक।
जैसे मैंने बताया था, एक होता है ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर्स है, ग्रेवल है या अदर जो मेटल्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो ड्राई में आ जाएँगी। वेट में अगर देखा जाए तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है, जैसे किचन का वेस्ट है, पोल्ट्री वेस्ट है या यू कैन सी यार्ड वेस्ट है जो गार्डन्स का है। डोमेस्टिक हैज़ार्ड में जैसे कि मतलब घरों से निकलने वाली चीज़ें हैं बट हैज़ार्डस है। ध्यान से समझेंगे, डोमेस्टिक मतलब निकल तो घर से रही हैं वो चीज़ें बट वो हैज़ार्डस हैं, मतलब घातक हैं। जैसे कि बैटरी हम घरों में यूज़ करते हैं बट उसमें लेड होता है बैटरी में, तो येस वो हैज़ार्डस है। सीएफएल ट्यूब्स हैं, इसमें भी केमिकल्स होते हैं, एलईडीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, सैनिटरी पैड्स है, तो दे आर हैज़ार्डस बट घरों से निकल रहे तो डोमेस्टिक हैज़ार्ड। फिर प्लास्टिक जो है इसको प्रोसेस किया जा सकता है सीमेंट नील्स में, रोड कंस्ट्रक्शन में, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन प्लांट में, इन सब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ वी टॉक अबाउट सीमेंट नील्स, सो व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दिस तो सीमेंट नील्स क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है ना, मतलब हम क्या करते हैं सीमेंट की ईंटें बनाते हैं और उनसे हम रोड्स वगैरह जो भी चीज़ें बनाते हैं वो बना सकते हैं। बट हम सीमेंट से ना बना के सीमेंट में प्लास्टिक बैग का यूज़ करें, क्योंकि रोड्स पे तो हम चलते हैं ना, तो वहाँ पे तो अगर प्लास्टिक बैग भी होंगे तो कुछ यूज़ नहीं होगा, मतलब कुछ हार्म नहीं होगा उससे। तो वी कैन दिस वे वी कैन यूज़ द प्लास्टिक बैग। और अच्छा, यहाँ पे एक सीमेंट नील्स रोड कंस्ट्रक्शन वेस्ट टू एनर्जी फिर है आरडीएफ। दिस आरडीएफ इज व्हाट दिस आरडीएफ, क्योंकि ये नई टर्म है थोड़ी सी। तो आरडीएफ है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, है ना, ये है आरडीएफ। सो ये एक ऐसा फ्यूल है, ये एक ऐसा फ्यूल प्रोडक्ट है दैट इज क्रिएटेड बाय श्रेडिंग एंड डिहाइड्रेटिंग नॉन रिसाइक्लेबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो आरडीएफ मतलब कि जो हमारा रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है, रिफ्यूज मतलब कोई चीज़ को जब आप मना कर देते हो उसको बोलते हैं रिफ्यूज। तो इसको ऐसे समझेंगे, रिफ्यूज, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, मतलब कि कोई चीज़ को आपने मना कर दिया है तो वो रिफ्यूज हुआ, है ना। तो अब उस रिफ्यूज वाली चीज़ से जब हम रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, मतलब हम रिफ्यूज वाली चीज़ से फ्यूल को डिराइव कर रहे हैं, समझ रहे हो, ध्यान से समझो, क्रोनोलॉजी समझो। हम रिफ्यूज की गई चीज़ से, जिस चीज़ को हम नहीं चाहते हैं, जिस चीज़ को हम मना कर रहे हैं, ऐसी चीज़ से हमने क्या बनाया, फ्यूल बनाया। तो रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल जो है एक फ्यूल प्रोडक्ट है जो कि कैसे बनता है, जो हमारे नॉन रिसाइक्लेबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ना, मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऐसा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो कि नॉन रिसाइक्लेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, स्पेशली नॉन रिसाइक्लेबल मतलब प्लास्टिक जो है, सो या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, उसको हम शेड करते हैं, तोड़ते हैं और डिहाइड्रेट करते हैं, और उसको हम उस से हम बनाते हैं फ्यूल प्रोडक्ट, और उसको फिर हम एनर्जी डिराइव करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसमें टिपिकली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्लास्टिक है ना, पेपर है और टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, तो इनको हम श्रेड करते हैं और इनको हम एज अ फ्यूल के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्पेशली दैट इज़ फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। तो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे इसको। सो क्योंकि ये टर्म नहीं है ना, तो आ सकती है पेपर में कि रिफ्यूज ड्राई फ्यूल क्या होता है, तो ऐसा फ्यूल जो हम नहीं चाहते, जो हमने मना कर दिया, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उससे फ्यूल को डिराइव करना और उसको जलाना और फिर एनर्जी लेना, दैट इज सिंपल। ओके, सो प्लास्टिक से हम ये कर सकते हैं। कैरी अ कंपोजिट एबल जूट, मतलब इंस्टेड ऑफ कैरिंग प्लास्टिक बैग यू कैन कैरी योर ओन पेपर बैग, जूट बैग, कंपोस्टेबल बैग और समथिंग लाइक दैट जो कि बायोडिग्रेडेबल है। बाय फूड्स इन ग्लास जार, पेपर बैग, कंपोस्टेबल एंड मटेरियल। सो अब जब भी आप फूड बाई करते हो तो प्लास्टिक पैकेजिंग वाले फूड ना लेके, क्योंकि जब फूड गर्म होता है ना तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक के जो कण है, माइक्रो प्लास्टिक, वो भी फूड में जाती है। तो आप उसको हटा के आप ग्लास जार, पेपर बैग, कंपोस्टेबल मटेरियल, पेपर्स जो आते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। यूटेंसिल्स अपने लेके जा सकते हैं, अपने यूटेंसिल्स लेके जा सकते हैं वेन एवर पॉसिबल, मतलब जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को, वेयर एवर, मतलब आप शॉप पे तो अपनी थाली और कटोरी नहीं लेके जाओगे, दैट इज़ द थिंग। सो ओके, सो जोक्स अपार्ट, हाँ, मेरा मतलब कहने का ये है कि जो ग्लास जार्स है, पेपर्स बैग्स है, जो कंपोस्टेबल मटेरियल है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन आप उनको यूज़ करिए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक जग्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक bottles for carrying water or for storing water, you can use copper bottle, you can use any metal bottle, you can use glass jar, और ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं।
तो कंपोस्टेबल बैग और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज कंप्लीट एंड इको फ्रेंडली। तो कंपोस्टेबल जो बैग्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इको फ्रेंडली होती है, तो आप उनको यूज़ करिए। मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग, कप्स एंड प्लास्टिक स्पून्स। तो जो भी प्लास्टिक के मटेरियल है स्पेशली खाने की चीज़ों में, जैसे कि प्लास्टिक के कैरी बैग्स हैं, फूड कंटेन करने के लिए प्लास्टिक कप्स हैं, प्लास्टिक स्पून्स हैं, प्लास्टिक के जो प्लेट्स हैं, तो उनको ना यूज़ करके पेपर की प्लेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है, जो कि केरल और साउथ के जो कंट्रीज, साउथ के सॉरी कंट्रीज नहीं, आई एम सो सॉरी, कंट्रीज नहीं, साउथ की जो स्टेट है जो हमें मैसेज देते हैं, स्पेशली केरल। सो वो क्या करते हैं, जो यू कैन से दैट बनाना जो लीव्स होती हैं, तो बनाना लीव्स काफ़ी लेंथ में काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी वाइड भी होती हैं, तो वो उन पे खाने जो चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें रखते हैं और खाते हैं। तो बेसिकली वो प्लेट्स ना यूज़ करके बनाना लीव्स का यूज़ कर सकते हो। तो वी कैन यूज़ समथिंग लाइक दैट, मतलब बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली। सो दैट इज़। अच्छा, डोंट्स क्या फ़ॉलो करने हैं, मतलब क्या-क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है टू कम्बैट दिस प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो डोंट यूज़ मोर देन 50 माइक्रोन से मोटा, मतलब जो प्लास्टिक बैग है उसको, ऐसी शीट को, ऐसे प्लास्टिक बैग को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है बायोडिग्रेड होने में। तो दैट इज़ द थिंग। डू नॉट यूज़ कलर्ड और रिसाइकल्ड फॉर स्टोरिंग डिस्पेंसिंग फूड स्टफ। जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो जो भी कलर्ड मटेरियल है, जो भी कलर्ड बॉटल्स हैं, कलर्ड आपकी स्पून्स हैं, कलर्ड प्लास्टिक मटेरियल हैं, ऐसी चीज़ें मत यूज़ करिए। और स्पेशली फूड स्टफ्स के लिए, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक नहीं होगी ना, तो वो जो भी मटेरियल है वो धीरे धीरे करके माइक्रो प्लास्टिक आपके खाने में जाएगी, और अल्टीमेटली वो क्या करेगी, आप उसको इंजेस्ट करेंगे और वो आपके बॉडी के अंदर रहेगी। डंपिंग लिटरिंग कॉज इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कॉन्टामिनेट ग्राउंड वाटर। तो अगर आप लिटरिंग करते हैं या डंपिंग करते हैं, आप प्लास्टिक को दबाते हैं मिट्टी के नीचे, या फिर आप इधर उधर फेंक देते हैं प्लास्टिक को, तो इससे अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी भी खराब होती है, सरफेस वाटर क्वालिटी भी कॉन्टामिनेट होता है, सरफेस वाटर। और इनफर्टिलिटी होती है सॉइल की, जब आप प्लास्टिक बैग को जलाते हैं तो उससे टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती है, जैसे कि डाइऑक्सिन और फुरान्स। इसके अलावा जब आप प्लास्टिक बैग्स में खाना पैक करके जब डाल देते हैं, तो वहाँ के जो केटल्स हैं, एनिमल्स हैं, उसको एनगल्फ करते हैं, मतलब इंजेस्ट करते हैं उसको, बेसिकली गटक लेते हैं, दैट इज़ द मीनिंग। और दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ दोज एनिमल्स। एंड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मे कोज क्या, दैट कोज कंटेमिनेट एयर क्वालिटी। जैसे मैंने बताया भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, डाइऑक्सिन, फ्यूरन्स और इस तरीके की नोक्शियस गैसेस जब आप जलाते हो प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को, तो रिलीज होती हैं। जब आप ऐसी एयर को इनहेल करोगे तो उससे पल्मोनरी कैंसर, अस्थमा जैसे रोग हो सकते हैं। क्रोनिक लेवल पे भी, एक्यूट लेवल पे भी डिजीज होंगी। इसके अलावा डू नॉट आस्क फॉर प्लास्टिक कैरी बैग फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स। तो शॉपकीपर और वेंडर से आपको प्लास्टिक बैग्स नहीं मांगने हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपके पास प्लास्टिक नहीं होगी, है ना, एक्यूमुलेट। दूसरा कि जब आप डिमांड ही नहीं करोगे चीज़ों की, तो चीज़ें मैन्युफैक्चर होना ही कम हो जाएंगी। तो जब चीज़ों की डिमांड ही लोग कम कर देंगे, जब खुद से बोलेंगे कि हम बैग लेके आए हैं, या वी प्रीफर पेपर बैग, या वी प्रीफर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग, तो वो खुद से ही क्या करेंगे, उस चीज़ को रखना बंद कर देंगे। तो आप दो तरीके से, एक तरीके से सेव हो रहे हो, अपने लेवल पे भी सेव हो रहे हो और सामने वाले को भी सेव कर रहे हो। सो यू हैव टू डू। अवॉइड बाइंग आइटम्स इन पैकेज्ड प्लास्टिक और मल्टी लेयर्ड फिल्म। तो आपने देखा होगा बहुत सारे फूड आइटम्स ना बहुत सारे प्लास्टिक पैकेजिंग में होते हैं, मतलब एक तो बॉक्स होगा प्लास्टिक का, उसमें मटेरियल रखा होगा फूड आइटम, फिर उसके ऊपर एक और बॉक्स की कवरिंग होगी, फिर उसके ऊपर एक पॉलीथीन की कवरिंग होगी जिसपे सुंदर सुंदर डाई में बहुत इंक से बहुत कुछ तो लिखा होगा। सो इस तरीके की जो मल्टी पैकेजिंग स्पेशली ऑफ प्लास्टिक, तो ऐसे फूड आइटम्स को बंद करिए बाई करना, क्योंकि फूड आइटम्स अल्टीमेटली कंटामिनेट हो जाते हैं प्लास्टिक से, और प्लास्टिक भी कहीं न कहीं आपके पास आती है, और फूड आइटम्स तो आप खा लेंगे, प्लास्टिक को आप फेंक देंगे, तो कहीं न कहीं वो सॉलिड वेस्ट को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्लास्टिक बैग जो होते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो जाए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज नॉट कंप्लीट, हैज डम्प्ड टू लैंडफिल, रिवर, ड्रेन्स एंड ओशन। सो पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्लास्टिक बैग जब उनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, तो हम उनको फेंक देते हैं, रिवर ड्रेन्स में वो चले जाते हैं, ओशंस में वो चले जाते हैं रिवर्स के थ्रू। तो अल्टीमेटली वो हर जगह पे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जब उनको डंप किया जाता है लैंडफिल में भी, जब वो रिवर में जाते हैं तब भी, और जब वो ओशन में जाते हैं तब भी। So don't use that kind of thing. So this is do, and these are the do's and these are the don'ts. What should we follow, what should not follow to combat this plastic pollution, because this is a severe problem। क्योंकि प्लास्टिक जो है ना वो इतनी एक्सेसिबल हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है कि आजकल हर घर में हम
किसी ना किसी रूप में देखते ही हैं कि कोई ना कोई सामान हमारे पास प्लास्टिक का होता है। और आजकल जो कंज्यूमरिज्म कल्चर है ना, मतलब कंज्यूमर मतलब कि उपभोक्ता जो है, उपभोग वाली जो कल्चर है कि चीज़ों को, एक चीज़ को आपको 10 चीज़ें लेनी है। परफ्यूम लेना है तो आपको 5 परफ्यूम चाहिए, आपको स्लीपर्स चाहिए तो आपको हर ओकेजन के लिए अलग स्लीपर्स चाहिए, आपको आपको सनस्क्रीन भी यूज़ करनी है, आपको मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना है, आपको फाउंडेशन भी यूज़ करना है, फिर आपको ब्लश भी यूज़ करना है। तो ऑल दैट थिंग कहीं न कहीं हम इतना कंज़्यूम कर रहे हैं ना चीज़ों को, और उसमें कहीं न कहीं हम प्लास्टिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो जा रहे हैं। सो try to avoid all those things, and this is how we can combat plastic pollution. So I hope I am able to make you understand this concept of plastic pollution. If I am able to make you understand this concept, so आपके कुछ अगर डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर डाउट्स, एंड दिस मेक्स मी फील लाइक यस, मुझसे कुछ तो आता है, मैं कुछ तो हेल्प कर पा रही हूँ किसी की। So this is it in this video. Stay tuned with me for more such videos, and इफ़ यू वांट स्पेसिफिक वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, तो वो भी मुझे कमेंट में आप बता देंगे, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मतलब व्हाट इज़ योर डिमांड एक्चुअली, है ना? सो मुझे आइडिया लग जाएगा, तो प्लीज़ मुझे सजेशन भी आप देते रहिए, वो मेरे लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल होगा, और मैं पढ़ूँगी और फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली ऑलवेज़। थैंक यू।